तो बहुत दिन से चाह रही हैं कि सम्राट जी फंस जाएं, अशोक चौधरी जी मर जाएं, तो उनके चाहने से नहीं ना होगा। मंत्री का ब्रेनलेस बता रही है। हाँ, तो वो तो सब कोई बात नहीं है, आप पहले बार जंगल राज की बात कर रहे हैं। और जो भी क्राइम हो रहा है उस पर सरकार सख्ती से एक्ट कर रही है। लोगों का असेंबली चल रहा है, लोगों का कहना अपनी हो, लेकिन इस प्रदेश में कोई भी ऐसा पदाधिकारी, ऐसा कोई भी राजनेता जो सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है वो अपराधियों को न संरक्षण देता है, न अपराधियों की वकालत करता है, न अपराध में किसी तरह की पैरवी। ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय राबड़ी देवी को अपने कार्यकाल का देखना चाहिए। तो यही पटना के होटलों का 1500 रुपया में कोई कमरा लेने को तैयार नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बिहार विधान परिषद में और आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पे अशोक चौधरी और संतोष कुमार सुमन हमारे साथ मौजूद थे और पत्रकारों के कई तरीके के सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। सबसे अहम बात जो अभी आपको कुछ देर पहले हमने बताया था कि राबड़ी देवी यहाँ पे जमकर प्रदर्शन की थी, अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे जुटी थी और उन्होंने गजब के नारेबाजी की है नीतीश कुमार के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को डूब मरना चाहिए क्योंकि उनको उनसे बिहार में कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है। इस पर अशोक चौधरी और संतोष कुमार सुमन दोनों ही ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अशोक चौधरी का कहना है कि जल्द ही पुलिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं, जितने भी वारदात हो रहे हैं क्राइम से रिलेटेड, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातों को रखेगी। साथ ही आपको बता दें कि पत्रकारों ने उनसे बताया कि राबड़ी देवी ने ये कहा है, ये मांग की है कि सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री को भी ब्रेनलेस बता दिया है। उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले आप सुन लीजिए कि अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, घटनाएं हुई हैं, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो रहा है। और जो भी क्राइम हो रहा है उस पर सरकार सख्ती से एक्ट कर रही है। लोगों का असेंबली चल रहा है, लोगों का कहना अपनी हो, लेकिन इस प्रदेश में कोई भी ऐसा पदाधिकारी, ऐसा कोई भी राजनेता जो सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है वो अपराधियों को न संरक्षण देता है, न अपराधियों की वकालत करता है, न अपराध में किसी तरह की पैरवी करता है। राबड़ी देवी कह रही है सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बहुत दिन से कर रही है, वो तो बहुत दिन से चाह रही हैं कि सम्राट जी फंस जाएं, अशोक चौधरी जी मर जाएं, तो उनके चाहने से नहीं ना होगा। मंत्री का ब्रेनलेस बता रही है। हाँ, तो वो तो सब, हाँ तो वो सब है, वो ब्रेन उनके 15 साल में कितना ब्रेन उन लोग यूज किए, जबकि उनके पास ब्रेन था, उनके पास ब्रेन था और उनके पास सब कुछ रहते हुए उन 15 साल में 118 नरसंहार हुआ। इस प्रदेश के तमाम डॉक्टर, इंजीनियर और इस प्रदेश के व्यापारी बिहार छोड़कर भाग गए। जब बिहार का बंटवारा हुआ तो यही पटना के होटलों का 1500 रुपया में कोई कमरा लेने को तैयार नहीं था। और आज देख लीजिए कि बिहार की क्या स्थिति है। 7000 से 68,000 प्रति व्यक्ति आए माननीय नेता नीतीश कुमार ने पहुंचाया है। और जो बात राबड़ी देवी जी कर रही हैं उसका स्पष्ट रूप से गृह मंत्री जी ने जवाब दिया है। लेकिन बिहार पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था कि जो घटनाएं घटी हैं उस पर पूरी जानकारी दी जाती थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है। ये नहीं जाएगा, उसमें क्या बहुत अच्छी बड़ी बात नहीं है, नहीं हो पा रहा होगा। माननीय गृह मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि प्रेस ब्रीफिंग प्रॉपर होना चाहिए हर हफ्ते। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि सत्ता नहीं संभल रहा है और बीएसपी को सौंप दिया जाए। अगर हम अगर जनता का वोट और जनता को देना ही नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो कू करा के ले सत्ता। कौन मना कर रहा है उनको? अगर ऐसा लगता है कि भाई आप दे दीजिए, तो हम लोग देने वाले थोड़ी हैं। हम लोग तो जनता ने बनाया हमको है। डेमोक्रेसी अरे छोड़िए ना, आप लोग भी टीआरपी पकड़ने के लिए चटकारा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि संतोष कुमार सुमन भी हमारे साथ मौजूद थे। वो भी क्या कुछ कह रहे हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, आप उनको भी सुनिए।
कर रहा है। अरे पीछे चलिए, आओ ना, आओ ना, आओ ना। के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारी जो प्रशासन के लोग हैं, हमारी पुलिस है, वो निश्चित तौर पर इसके संज्ञान में लिए हैं और बहुत जल्द उन लोग पकड़े जाएंगे और कड़ी कार्रवाई। हर रोज हो रहा है सर, हर रोज हो रहा है, आप लोग को रुक नहीं रहा अपराध। ऐसी कोई बात नहीं है, आप पहले बार जंगल राज की बात कर रहे हैं। ये क्या मंगल राज है? ये मंगल राज है। मुख्यमंत्री अब चलाने लगे हैं बिहार, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय राबड़ी देवी को अपने कार्यकाल का देखना चाहिए। अपराध का एक उद्योग यहाँ चलता था, किडनैपिंग का उद्योग यहाँ चलता था, और किस तरह से सत्ता का संपोषित था अपराध, और सब जो अपराधी थे कहाँ रहते थे सबको जानकारी है। सरकार कार्रवाई करने में और उनको सलाखों के पीछे, और इनकाउंटर भी हम लोग कर रहे हैं जहाँ जरूरत पड़ रहा है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, कोई भी व्यक्ति दोषी होगा बचेगा। अपराधी डर क्यों नहीं रहा? अपराधी डर क्यों नहीं? तो आपने सुना कि अशोक चौधरी और संतोष कुमार सुमन दोनों ने ही क्या कुछ कहा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर अभी विपक्ष बहुत ही ज्यादा गरमाया हुआ है। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। विद कैमरा पर्सन दीपक, धन्यवाद।